अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो बर्दाश्त कीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि मार्केट उस स्टेज पे है कि जहाँ अक्सर लोग ना ट्रैप हो जाते हैं और लॉस करके निकलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा फंडामेंटल्स पे। अगर आप देखें तो कई दिनों से मैं आपको कह रहा हूँ कि यूएस का जो भी डाटा आ रहा है वो बेहतर से बेहतर ही आ रहा है, ठीक है। और यूएस की जो कोरोना वैक्सीनेशन है वो भी उसमें भी यूएस सबको ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड कर रहा है। यानी कि जो यूएस की इकानमी के सब जो इशारे हैं वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। लेकिन हम दूसरी साइड पे देखते हैं तो परसों भी डॉलर इंडेक्स क्रैश हुआ, कल भी क्रैश हुआ, बॉन्ड यील्ड्स भी रिट्रीट कर गई, वापस लो लेवल पे आ गई। तो ये क्या है? अगर ऐसा बच्चा है तो डॉलर इंडेक्स को ऊपर जाना चाहिए, बॉन्ड यील्ड्स को भी ऊपर जाना चाहिए। तो ऐसा लगा है कि इनके क्वार्टर की क्लोजिंग भी हुई है तो दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आ रही है बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में। और दूसरा एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि जो पोजीशंस हैं, जो पोजिशनल जो ट्रेडर होते हैं वो लॉन्ग टर्म अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। यानी कि वो जो मेरे ख्याल में पोजीशन ले रहे हैं वो स्ट्रेंथ इनकी ले रहे हैं डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स में। उसकी वजह यही है कि जो फेड है वो कह तो रहा है कि हम रेट्स 2023 तक नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ना मार्केट को लग रहा है और ना हमें लग रहा है कि 2023 क्या 22 क्या शायद 21 में ही रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने शुरू हो जाएं। तो अगर ऐसा कुछ होता है आने वाले दिनों में जैसा मुझे लग रहा है तो ये गोल्ड के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा, अगर आज की बात की जाए तो आज जो सबसे मेन इवेंट रहेगा वो फेडरल की मॉनेटरी पॉलिसी है, मिनट्स आएंगे। तो उसमें सबसे जो अहम चीज़ रहेगी कि अगर वो अपनी टून वही बरकरार रखते हैं कि हम 2023 तक रेट नहीं बढ़ाएंगे, कुछ ऐसा जिस तरह वो पहले दोहराते रहते हैं, तो वो तो गोल्ड के लिए बेहतर है। लेकिन अगर उन्होंने कोई हल्का सा भी हिंट दे दिया कोई पॉलिसी को टाइट करने का, तो वो गोल्ड के लिए एक ज़बरदस्त नेगेटिव चीज़ होगी। तो ये 2-3 चीज़ें थी, इसको मैंने क्लियर करना चाहा, तो ज़रा ख्याल कीजिएगा। उससे पहले आज जर्मनी और ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं, तो थोड़ा बहुत शायद हमें ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं। ओवरऑल जो मेन इवेंट है वो एफएमसी के मिनट ही हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड इस वक्त 1737 के आसपास चल रहा है। कल गोल्ड ने अगर देखें तो गोल्ड ने कल 1745-46 के आसपास के हाई बनाए। अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको बताया था शाम की वीडियो में भी कि 1744 से 46 के दौरान एक सप्लाई जोन है गोल्ड का। अब जी क्या करें जी? अब एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि जो बायर्स हैं ख़ास तौर पे, अगर आप 1740 से ऊपर जाकर बाइंग करते हैं तो आप बहुत रिस्की हैं, बहुत रिस्क ले रहे हैं। याद रखिएगा कि आपकी पैसे की तकलीफ़ आपको ही होगी, मुझे या किसी और को नहीं होगी। बेशक गोल्ड पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो डिप बाइंग किया करें। मिसाल के तौर पे अगर गोल्ड नीचे आता है भाई 1736, आपको पता है कल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ आप डिप बाइंग करें, 1730 पे करें, 1725 पे करें, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से करें और 1745-46 आपका टीपी होना चाहिए। ये नहीं कि आप वहाँ जाके बाइंग कर रहे हो 1744-45 के आसपास। तो अगर आप मेरी माने तो मैं आपको ये एक बरादराना मशवरा दूंगा कि आप 1744 से लेकर 1765 के दरमियान बाइंग ना करें तो बेहतर है। नीचे से बाइंग करें, डीप बाइंग करें तो वो और बात है, लेकिन इस एरिया में अगर आप बाइंग ना करें तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होगा आपके लिए। चलिए आज की बात करते हैं। गोल्ड इस वक्त 1737 के आसपास चल रहा है, अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है फ़िलहाल। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स आज की देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी $1749 की। अगर गोल्ड 1749 ब्रेक करता है तो 1753, 1762, 1772 और 1780 तक जा सकता है। और उससे पहले याद रखिएगा कि 45-46 एक सप्लाई जोन है गोल्ड का।
दूसरी साइड पर हम अगर सपोर्ट की बात करें तो आज की जो सपोर्ट हमारी आज की सपोर्ट रहेगी वो रहेगी $1727 की। उससे पहले एक 1736 की बच्ची सपोर्ट है और 1731 की सपोर्ट भी है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। अगर 1727 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1720, 1715 जो है वो लास्ट लाइन होगी डिफेंस की बुल्स के लिए। उसके बाद गोल्ड 1700 और 1676 तक जा सकता है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो बराए मेहरबानी इस जोन में जो मैंने आपको बताया तो इस जोन में ज़रा ख्याल कीजिएगा, ये बहुत रिस्की जोन होता है, इसमें आप नुकसान न करें कहीं। ठीक है जी, अपर साइड पर जाकर अगर आप सेलिंग में लें तो वो कम रिस्क है, बजाय इसके कि आप बाइंग करें वहाँ जाकर। तो तमाम लेवल्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स जो भी हैं वो उस लिहाज से ही अपनी सेलिंग और बाइंग की एंट्री लेंगे। ठीक है जी, खुश रहें, आबाद रहें, शुक्रिया।